ठीक है फिर, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या फिर पैसिव एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग जो कैसे डिफाइन करते हैं, इसको बहुत अच्छे से देखने वाले। ठीक है, देखिएगा एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ध्यान दीजिए। ठीक है ना, एक्टिव एलिमेंट्स आपके जो बेसिकली क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी एनर्जी को सप्लाई करते हैं, जो आपकी एनर्जी को सप्लाई करते हैं। किसी भी सर्किट में अगर एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स आपके जो है एनर्जी को सप्लाई करता है। करंट सोर्स हो गया, तो ये भी आपकी जो है वोल्टेज को सप्लाई कर रहा है, मतलब एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एक्टिव सोर्स वो भी होते हैं जो एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई का मतलब क्या है, जो आपके जो पावर को एम्पलीफाई कर रहे हैं, किसको, पावर को एम्पलीफाई करते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव सोर्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पावर के बारे में मैंने बात किया है। जैसे कि अगर हम ट्रांजिस्टर को लेते हैं तो ट्रांजिस्टर आपका जो है एज ए एम्पलीफायर भी यूज होता है। तो ट्रांजिस्टर को अगर हम लोग एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं, इट मींस दैट ट्रांजिस्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज एक्टिव सोर्सेस या फिर जो है एक्टिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं। साथ में हमारे पास एक और एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड एज द ओप एम्प। ओप एम्प भी आपका जो है यहाँ पर एम्पलीफायर की तरह काम करता है, क्योंकि आप स्मॉल इनपुट देते हैं और आपको जो है आउटपुट में बहुत लार्ज मिलता है। इसका मतलब क्या है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोल सकते हैं, या फिर उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव सोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको जो है दो टाइप्स का बताया है। फर्स्ट तो ये बताया जो एनर्जी को सप्लाई कर रहा है, और सेकंड जो एम्पलीफाई कर रहा है, किसको, पावर को सप्लाई एम्पलीफाई कर रहा है। इट मींस दैट वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर या फिर ओप एम्प हो सकता है। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो आपका जो पावर को एम्पलीफाई नहीं करता है, इसका मतलब वो कैसा हो गया, आपका पैसिव एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इज ए पैसिव एलिमेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मर आपका जो है कैसा है, एक्टिव है या फिर जो है पैसिव है, तो ये किस में आएगा, पैसिव में आएगा। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस हो सकता है, या फिर आपका जो कैपेसिटेंस हो सकता है। ये सब आपके क्या होते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। इट मींस दैट दे आर कॉल्ड एज द और दे आर ट्रीटेड एज द पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए, जो चार्ज कैपेसिटर होता है या फिर जो चार्ज इंडक्टर होता है, चार्ज कैपेसिटर अगर होगा तो वो एज ए वोल्टेज सोर्स उसको हम लोग जो ट्रीट करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो आपका डीसी से चार्ज होता है, और अगर वो फुल चार्ज हो गया मतलब उसके अक्रॉस एक वोल्टेज आ गया, तो इसका मतलब क्या मैं उसको जो है वोल्टेज सोर्स बोलूंगा, बिल्कुल वोल्टेज सोर्स बोल सकता हूं। लेकिन क्या मैं उसको एक्टिव एलिमेंट बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, बिकॉज कि वो इनफाइनाइट टाइम तक अपनी एनर्जी को सप्लाई नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया और आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अपने आप उसकी जो एनर्जी होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लीकेज। कोई भी परफेक्ट कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जो आपके चार्ज को इनफाइनाइट टाइम के लिए स्टोर कर सके। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कैपेसिटर या फिर इंडक्टर जो चार्ज हो गया है वो इनफाइनाइट टाइम तक सप्लाई नहीं दे सकता है, इसीलिए उसको हम लोग जो है कहीं पर भी एक्टिव सोर्सेस में नहीं लेते हैं। ठीक है ना, अगर इनफाइनाइट टाइम तक देता तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, उसको हम लोग एक्टिव सोर्स ले सकते हैं। इट मींस दैट एक्टिव सोर्सेस आपके वो होते हैं जो एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं फॉर द इनफाइनाइट टाइम, एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं फॉर द इनफाइनाइट टाइम। मैंने ये बोला है इनफाइनाइट टाइम, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपके जो चार्ज कैपेसिटर या फिर चार्ज इंडक्टर इनफाइनाइट टाइम तक नहीं दे सकते, इसीलिए उनको हम लोग जो है एक्टिव सोर्सेस में नहीं काउंट करते हैं। अच्छा, हमारे पास जनरेटर भी है, जनरेटर भी आपका क्या हो सकता है, जनरेटर भी आपका जो है एक्टिव सोर्स है। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, जनरेटर भी आपका जो सप्लाई करता है। ठीक है ना, अच्छा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है कि लोग कई जगह जो है डायोड को जो है वो एक्टिव बोलते हैं और कई जगह वहां पर जो पैसिव बोलते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि तो डायोड हमेशा क्या होता है, पैसिव एलिमेंट होता है। डायोड इज ऑल्सो ए पैसिव एलिमेंट। सॉरी, यहां इसको रिप्लेस करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो डायोड होता है वो हमेशा आपका जो है पैसिव एलिमेंट, उसको हम लोग जो है ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर कुछ लोग बोलते हैं कि यहां पर वैरेक्टर डायोड या फिर जो टनल डायोड होता है वो आपका जो है पावर को बूस्ट अप कर सकता है। ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डायोड, सो डायोड इज ऑलवेज ए पैसिव एलिमेंट। ठीक है, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, गलती नहीं करने का, क्योंकि अगर आपको जो है डायोड बोला है तो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में एक सिंपल सा सिर्फ डायोड आना चाहिए। और डायोड जो आपका होता है वो पीस वाइज लीनियर होता है। अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पे इसको हम लोग जो पीस वाइज लीनियर बोलते हैं। जब इसको पीस वाइज लीनियर बोलते हैं तो वहां पर इसको हम लोग एज ए रेजिस्टेंस रिप्लेस करते हैं। जब आप एनालॉग पढ़ेंगे तो वहां पर डायोड को एज ए रेजिस्टेंस रिप्लेस होता है। ठीक है ना, वहां पर उसमें जो है
शॉर्ट वहां पर जो है डायोड को हम लोग जो है क्योंकि रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं, इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया, डायोड इज ए पैसिव एलिमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन थी, बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो दीस आर द एक्टिव डिवाइसेस, एक्टिव एलिमेंट्स, एंड दीस आर द पैसिव एलिमेंट्स, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट बिकॉज इन केस ऑफ द एग्जाम्स 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द एक्टिव डिवाइसेस एंड द पैसिव डिवाइसेस। ठीक है ना, मतलब मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बोल रहा हूं, जब बेसिक चीजें पूछी जाती हैं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि किसको एक्टिव बोलते हैं और किसको पैसिव बोलते हैं, तो वहां पर इस चीज को आपको जो दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज द लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो किस एलिमेंट को हम लोग लीनियर बोलते हैं और किस एलिमेंट को हम लोग यहां पर नॉन लीनियर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लीनियर एलिमेंट्स आपके वो होते हैं जो आपके जो है दो लॉ को फॉलो करने चाहिए। कौन से लॉ को, लॉ ऑफ होमोजेनिटी और लॉ ऑफ एडिटिविटी। ठीक है ना, लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड लॉ ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना, अगर दो लॉ को फॉलो कर रहा है बेसिकली तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। अगर यहां पर दोनों में से किसी भी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है या फिर किसी एक लॉ को फॉलो कर रहा है, देन वी विल ट्रीट इट एज द नॉन लीनियर एलिमेंट। अच्छा, तो यहां पर देखिएगा एडिटिविटी आपका जो है क्या कहता है, अच्छा सुनिए, एडिटिविटी को कहीं कहीं जो सुपरपोजिशन भी बोला जाता है। ठीक है ना, सुपरपोजिशन भी कहीं कहीं ये आपका जो मेंशन होता है, तो सुपरपोजिशन भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ एडिटिविटी और द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है ना, अब इसको यहां पर साइड में कर देता हूं। ठीक है, अब देख सुनिएगा, अब यहां पर क्या है, फर्स्ट यहां पर क्या मैं बोल रहा हूं, लॉ ऑफ एडिटिविटी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहां पर बता रहा हूं वही सेम टू सेम आपका सिग्नल सिस्टम में भी यूज होता है। तो यहां भी क्लियर हो गया तो वहां भी क्लियर हो गया, एक तरह से एक साथ आपने जो दो काम कर लिए। देखिएगा, सपोज दैट कि आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ, ठीक है ना, इस सिस्टम में मान लीजिए आपका इनपुट क्या है, xt है और आउटपुट क्या है, yt है। अभी हम लोग यहां पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, लॉ ऑफ एडिटिविटी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम में आपका क्या है, इनपुट xt है एंड सिस्टम में आउटपुट क्या है, yt है। लेट अस टेक कि आपने इनपुट को यहां पर जो है चेंज किया, x1t आपने यहां पर इनपुट दिया है, तो आउटपुट में आपको क्या मिला है, y1t मिला है। ठीक है, अगर आपने इनपुट में x2t इनपुट में दिया है तो आपको आउटपुट में क्या मिला है, y2t मिला है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं अगर जो इनपुट में दे रहा हूं, x1t के जब मैंने इनपुट दिया तो क्या मिला है, आउटपुट y1t मिला है। x2t जब मैं इनपुट दिया हूं तो आउटपुट क्या मिला है, y2t मिला है। अगर मैं दोनों के कॉम्बिनेशन को इनपुट दूं, इसका मतलब क्या है, x1t प्लस x2t हो जाएगा। x1t प्लस x2t अगर आपका इनपुट होगा तो आपका आउटपुट जो आ रहा है yt विल बी इक्वल टू x1t की वजह से जो आपका आउटपुट आया है दैट इज कॉल्ड एज द y1t, और x2t की वजह से जो आपका आउटपुट आया है दैट इज इक्वल टू y2t। इट मींस दैट द yt इज द समेशन ऑफ y1t प्लस y2t। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिएगा, अगर आपने दो इनपुट दिया, दोनों, अगर आपने एक इनपुट दिया एक आउटपुट आया, फिर आपने जो है सेकंड इनपुट दिया सेकंड आउटपुट आया, दोनों इनपुट को एक साथ कंबाइन करके अगर आपने जो इनपुट दिया तो आउटपुट में भी दो आपका जो है समेशन होना चाहिए। दो आपके जो इनपुट का जो आपका आउटपुट आया था अगर उसका कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एडिटिविटी लॉ को फॉलो कर रहा है। हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि आपका जो एक इनपुट से जो आउटपुट आया है, दूसरे इनपुट से जो आपका दूसरा आउटपुट आया है, और दोनों को जब आपने कंबाइन दिया तो हो सकता है कि आउटपुट आपका जो है दोनों के आउटपुट के कॉम्बिनेशन के इक्वल ना आए। जैसे कि मैं यहां पर देख सकता हूं कि x1t से y1t आया, x2t से y2t आया है। x1 x2 जब मैंने इनपुट दे दिया तो आउटपुट में x1 ये y1t प्लस y2t आया है, और y1t आपका जो फर्स्ट वाले का इनपुट है और सेकंड वाले का आउटपुट क्या है, y1t आपका जो फर्स्ट वाले का आउटपुट है एंड y2t आपका जो सेकंड वाले का आउटपुट है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहां पर अगर मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। देखिए, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी ये चीज आपको जो एक यहां पर क्लियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। एग्जांपल को हम लोग यहां पर देखते हैं और एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना, देखिएगा, फर्स्ट मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं। लेट अस टेक एग्जांपल मैंने लिया है xt जो आपका इनपुट था। लेट अस टेक, एक मिनट इसको हटा देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल मान लीजिए yt इज इक्वल टू, आपको यहां पर लिया yt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ xt, आपने यहां पर जो इनपुट ले लिया। ठीक है, यहां लिखता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा स्पेस मिलेगा। ठीक है, रुक जाइएगा इसको। ठीक है, देखिए यहां पर ले लिया मैंने जो है yt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ xt। ठीक है, ये मान लीजिए आपका जो है एक एग्जांपल होगा। ठीक है, इस एग्जांपल को लेते हैं। आपके पास मान लीजिए एक डब्बा था,
डब्बा आपका एक जो सिस्टम है, यहाँ पर आपका xt है और यहाँ पर आपका जो है yt है, ठीक है। इनपुट आपने कितना लिया, 2 टाइम्स ऑफ xt लिया है, ठीक है। अच्छा, अगर इनपुट देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारा सपोज कि हमारे पास इनपुट क्या है, x1t है, इन दैट केस आपको पता है कि yt जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ xt मिलेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x1t मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास हमने x2t अगर इनपुट ले लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका y1t है, ये आपका क्या होगा, y2t विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x2t हो जाएगा। बात क्लियर है। तो मतलब क्या हो रहा है, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं जब इस डब्बे से पास हो रहा है तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। जो भी आप यहां पे इनपुट दे रहे हैं इस डब्बे से जब वो पास हो रहा है तो वहां पर आउटपुट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब इनपुट्स में 2 से मल्टीप्लाई होकर के आपको आउटपुट में मिल रहा है। देख सकते हैं आप, इनपुट आपका x1t था तो y1t वाज द 2 इंटू x1t हो गया। x2t अगर आपका इनपुट था तो आपका जो है यहां पर इनपुट में 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो आपको जो y2t मिल गया। दोनों को अगर मैं एक साथ ऐड कर दूं, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इनपुट यहां पर x1t प्लस x2t अगर मैं यहां पर इनपुट देता हूं तो यहां पर yt जो आपका मिलेगा वो क्या करेगा, इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। डब्बे से जैसे ही पास होगा तो वो आपका जो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x1t और प्लस x2t। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 टाइम्स ऑफ x1t हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2t हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ x1t इज कॉल्ड एज द y1t और यहां पर क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ x2t इज कॉल्ड एज द y2t। तो it is the combination of y1t plus y2t. It means that it follows the law of additivity. I hope it is very much clear to, कंफ्यूज नहीं होने का। दो एक एक इनपुट को एक एक बार दिया और फिर दोनों इनपुट को एक साथ दिया तब भी आपका जो आउटपुट सही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। लेट अस टेक कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं और आपको यहां पर दिखाता हूं कि वहां पर वो फॉलो नहीं करेगा, तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिएगा, नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है, लेट अस टेक, में लिया yt इज इक्वल टू x स्क्वायर टी, ठीक है। अगर मैं yt इज इक्वल टू x स्क्वायर टी लेता हूं तो यहां पर जो है क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। डब्बा आपका ऐसा ही है, yt आपका यहां पर है और यहां पर क्या है, xt है, ठीक है ना। मतलब जैसे ही आपका इनपुट डब्बे से पास हो रहा है तो ये आपका डब्बा क्या कर रहा है, इनपुट को स्क्वायर कर दे रहा है एक तरह से, बस इतना समझिए, ठीक है ना। फर्स्ट मान लीजिए मेरे पास इनपुट क्या था, x1t था, तो x1t जब आपके डब्बे से पास हुआ तो यहां पर आपको जो है y1t आपको आउटपुट में मिला और वो आपको कितना मिला, x1t का स्क्वायर, ठीक है ना, x1 स्क्वायर t मिल गया, ठीक है। बात क्लियर है। डब्बे से पास हुआ तो डब्बे ने इसको जो स्क्वायर कर दिया, उसको आउटपुट में भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने इनपुट क्या लिया, x2t लिया, तो यहां पर जब वो डब्बे से पास हुआ तो क्या आ गया, y2t आ गया और ये क्या आ गया, x2 का स्क्वायर इंटू t हो गया, ठीक है, x2 स्क्वायर t हो गया। सिंपल सी बात है। ये पास होगा तो भी उसको भी वो जो है स्क्वायर कर देगा। अब जब मैं दोनों के कॉम्बिनेशन को भेजूंगा, ध्यान समझिएगा, जब मैं दोनों के कॉम्बिनेशन को भेजूंगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आपको yt मिलेगा और y2 विल बी इक्वल टू इनपुट का स्क्वायर। तो इनपुट कितना है, x1t प्लस x2t, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर टी प्लस x2 स्क्वायर टी प्लस 2 इंटू x1t इंटू x2t, बट इट इज नॉट इक्वल टू y1t प्लस y2t, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि y1t जो आपका था वो x1 स्क्वायर टी था एंड y2t वाज x2 स्क्वायर टी। तो क्या दोनों के समेशन के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर समेशन के इक्वल आता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, मतलब उसको हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं फॉलो कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी नॉन लीनियर बिकॉज इट डजंट फॉलो द लॉ ऑफ द एडिटिविटी, ठीक है। नहीं फॉलो करेगा तो इसका मतलब वो आपका जो नॉन लीनियर हो जाएगा। अगर फॉलो कर लेते तो क्या बोलते सर, लीनियर बोलते हैं हम, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा, तो x1t प्लस x2t आपको समझ में आ गया कि यहां पर जो है दोनों के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर x1 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 2x1 x2 भी आएगा जो कि इसमें नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया, या फिर बोल सकते हैं इट डजंट फॉलो द लॉ ऑफ एडिटिविटी। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट तो आपको जो क्लियर हो गया कि यहां पर जो है लॉ ऑफ एडिटिविटी क्या होती है, ये आपको जो पूरी तरह से क्लियर हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, तो उसको भी हम लोग यहां पर जो है देख लेते हैं कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है। तो सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। बात क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा,
आपके पास सेम वैसा सिस्टम है, एक आपके पास इनपुट है और एक आपके पास आउटपुट है। दिस इज कॉल्ड एज द आउटपुट yt एंड दिस इज कॉल्ड एज द इनपुट xt। दिस इज द सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम जिससे आपका जो है पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे ये बताइए कि मैंने यहाँ पर जो सेम टू सेम वैसा सिस्टम ले रखा जैसे इसके पहले लिया था, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। बट होमोजेनिटी क्या कहती है, अगर आपने जो है इनपुट आपका xt है तो आउटपुट आपका yt आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने जो इनपुट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम कांस्टेंट से अगर आउटपुट में भी मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे, या फिर बोलेंगे कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी को ये फॉलो कर रहा है। अगर किसी कांस्टेंट से आप इनपुट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी कांस्टेंट से आपका आउटपुट में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया, लेट अस टेक कि मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल जो मेरा था वो यहां पर ये है yt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी मैंने ले लिया, ठीक है। yt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी ही मैंने सबसे पहले ले लिया, ठीक है। सिस्टम ऐसा ही सेम टू सेम है, ठीक है। जब यहां पर xt था इनपुट तो वो आपका आउटपुट में yt को क्रिएट कर रहा है और डब्बा उसको स्क्वायर कर दे रहा है, ठीक है। डब्बा उसको स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने इनपुट कितना दिया, c टाइम्स ऑफ xt दिया है, ध्यान दीजिएगा। मैंने इनपुट क्या दिया, c टाइम्स ऑफ xt दिया है। इन दैट केस आपको yt जो मिल रहा है दैट विल बी इक्वल टू c इंटू xt का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, डब्बा क्या कर रहा है, इनपुट को स्क्वायर कर दे रहा है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो आउटपुट में आपको कितना मिल रहा है, c स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी मिल रहा है। इज इट एग्जैक्टली द सेम, क्या ये आपका जो है इक्वल है c टाइम्स ऑफ yt के, क्या इक्वल है। तो yt आपको जो मिल रहा था वो कितना था, एक्स स्क्वायर टी था। तो देख लेते हैं c इंटू एक्स स्क्वायर टी, क्या ये दोनों फंक्शन आपके जो है सेम हैं? सर नहीं सेम है, क्योंकि यहां पर c स्क्वायर आ रहा है और यहां पर c आ रहा है। इट मीन्स दैट इट ऑल्सो नॉट फॉलोज द लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, द लॉ ऑफ होमोजेनिटी। इट मीन्स दैट कि आपका जो है दोनों लॉ को जो है फॉलो नहीं कर रहा है, कौन, एक्स स्क्वायर टी। तो एक्स स्क्वायर टी अगर आपको जो दोनों लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं इसको बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इट इज द नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है, या फिर नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है। तो बात क्लियर है। अब यहां से एक बात क्लियर हो गई कि यहां पर जो भी लीनियर सिस्टम्स होंगे वो लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को दोनों को फॉलो करेंगे। किसी भी एक लॉ को फॉलो करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर देखिएगा लीनियर हमारे पास क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स हो गया। y इज इक्वल टू एम एक्स क्या होगा, जो आपका स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होगा, सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका जो है ओरिजिन से पास नहीं होगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सर ये नॉन लीनियर सिस्टम में आता है, ठीक है। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको हम लोग जो है लीनियर बोलेंगे। अगर ओरिजिन से पास नहीं, किसी भी शिफ्टेड वर्जन में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर बोलेंगे, ठीक है। वैसे भी आप यहां पर एग्जाम्पल लेकर के देख भी सकते हैं कि आपका नॉन लीनियर आ रहा नहीं आ रहा है, तो आपको वहां पर वो बात समझ में आ जाएगी। आप इनपुट दे दीजिएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 लेकर के इनपुट ले लीजिएगा और इनपुट आप जो है पुट करके देखिएगा कि वो एडिटिविटी लॉ को फॉलो कर रहा है और होमोजेनिटी लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉन लीनियर हो जाएगा। वैसे भी ये सारी चीजें आप डेप्थ एनालिसिस करते हैं इन केस ऑफ द सिग्नल सिस्टम, तो वहां पर और मजा आता है, ठीक है, वो भी कभी होगा, ठीक है। अभी देखिए, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स हो गया। y इज इक्वल टू एम एक्स आपका जो है लीनियर रहेगा एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज ए नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है, बात क्लियर है। लीनियर एलिमेंट्स आपके पास ये यहां पर कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस, सेकंड इज कॉल्ड एज द इंडक्टेंस एंड थर्ड इज कॉल्ड एज द कैपेसिटेंस, ठीक है ना। अच्छा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब क्या, कोई कांस्टेंट यहां पर ऐड हो रहा है तो आपके पास कभी भी करंट में, अगर मान लीजिए करंट में या फिर इंडक्टेंस में या फिर कैपेसिटेंस में या फिर कुछ भी, कहीं पर भी इनिशियल कंडीशन जो आती है वो किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ आती है। आपने पढ़ा होगा इनिशियल कंडीशंस, आपने इनिशियल कंडीशन कभी जो है जिंदगी में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी आएगा, समझिएगा। इनिशियल कंडीशन हमेशा आपका जो किसी कांस्टेंट के फॉर्म में आता है और जब भी किसी सिस्टम में इनिशियल कंडीशन पहले से प्रेजेंट रहेगी तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर सिस्टम बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अगर इनिशियल कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, आप जो है पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो सिस्टम कैसा जाएगा, लीनियर जा सकता है। लेकिन अगर इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट होगी तो वो कंफर्म है कि वो आपका जो नॉन लीनियर में जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है। तो RLC जो होते हैं ये आपके किस में आते हैं, लीनियर में आते हैं। एंड नॉन लीनियर आपके जो ऐसे क्या हो गया, डायोड हो गया,
आपके पास क्या हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ठीक है, आपके पास ट्रांजिस्टर्स हो गए, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब किस में जाते हैं, नॉन लीनियर में जाते हैं। ओपैम हो गया, तो ये सब कैसे जाएंगे, नॉन लीनियर। क्यों सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डायोड का ग्राफ देखेंगे तो डायोड का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, ये तो मैंने उसका बना दिया, थायरिस्टर करवा दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डायोड का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, देखिएगा ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो डायोड में ये आपका क्या लीनियर लॉ को फॉलो कर रहा है, नहीं हो रहा है सर, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका जो नॉन लीनियर हो गया। अगर आपको ध्यान हो तो ट्रांजिस्टर्स में आपका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से बन रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। तो ग्राफ को देख करके भी आप इजी समझ सकते हैं कि वो आपका लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। लीनियर आपके क्या होंगे, जो आपके जो है ओरिजिन से पास करेंगे, ठीक है ना, बात क्लियर है, यहाँ पर ओरिजिन से पास करेंगे और स्ट्रेट लाइन आपकी जो है दोनों फॉर्म में बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर हो गया, ठीक है। तो लीनियर एंड नॉन लीनियर यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है, यूनिलैटरल है और बाइलैटरल है।